नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे मैंने बताया है 5 बड़ी गलतियाँ अपनी लाइफ का, तो बिल्कुल वो वीडियो देख लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और जो उसका लास्ट पॉइंट है वो तो भैया मस्त है। तो और क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, बिल्कुल देख लीजिए। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एज ए स्टूडेंट आपके पास बिल्कुल होना ही चाहिए। और ये चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ, मैं खुद भी रखा हूँ, इसको यूज़ भी करता हूँ फ्रिक्वेंटली। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो जो चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ही यूनिक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करके, उसको अपने पास रखे, अपने साथ में रख के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मुझे हुआ है। और मेरा जो काम करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ गया है और काफ़ी कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाता हूँ या लॉन्ग आवर्स तक काम कर पाता हूँ। और सेम चीज़ पढ़ाई के लिए भी होता है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपके लिए एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले एसेंशियल चीज़ की अगर बात करें तो वो है एक वाइट बोर्ड। अगर आप एक स्टूडेंट तो आपके पास एक वाइट बोर्ड होना चाहिए। अगर मैं दिखा दूँ तो मेरे पास एक ये वाइट बोर्ड है जहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं चीज़ें, जो मैं अभी 16 अक्टूबर को मैंने एक वेबिनार किया था, उसके रिगार्डिंग सारे गाइडलाइंस और रूल्स जो भी मैंने सोचा था वो मैंने सारी चीज़ इस पर लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वाइट बोर्ड जब आपके रूम में होता है, जब आपके आसपास होता है, तो जो भी आपके फ्यूचर गोल्स होते हैं, जो भी आपका एग्जाम आने वाला है, अगर जो भी आपका सिलेबस है, तो आप उसमें कहीं ना कहीं उसमें मेंशन कर सकते हो। जब भी आप रूम के अंदर एंटर करोगे तो वो चीज़ आपको दिखता रहेगा और कहीं ना कहीं वो याद आएगा। तो आप एट द एंड आप फोकस रहोगे अपने गोल की ओर, आपको क्या करना है, आपका डेडलाइन क्या है, तो आप डेडलाइन पे टाइम पे चीज़ों को अचीव कर पाओगे और चीज़ों को दिमाग से भूलोगे नहीं। क्योंकि एज स्टूडेंट आपको पता है कि आप बहुत सारी चीज़ें करते हो। आप इंस्टाग्राम पे किसका मैसेज आया है वो भी आपको याद रखना पड़ता है, स्नैपचैट में कितना स्ट्रीक हुआ वो भी याद रखना पड़ता है। तो काफ़ी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, उस चक्कर में जो पढ़ाई होता है भूल जाते हो। तो इसलिए वाइट बोर्ड का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ कि जब से मैं खरीदा हूँ ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, मुझे मतलब याद रखना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना है, मैं लिख देता हूँ सिंपली इस पर और फिर दिमाग से भूल जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वहाँ पे लिख दिया है। जब भी मैं रूम के अंदर एंटर करूँगा मुझे वो दिख जाता है। तो वाइट बोर्ड सबसे पहला चीज़ है जो आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा जो एसेंशियल चीज़ है वो है एक डायरी। अब वाइट बोर्ड को तो आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते, आपके पास एक डायरी भी होना चाहिए छोटा सा। ये तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है लेकिन अभी छोटा ही है, लेकिन और छोटा आप रख सकते हो अपने साथ में, ताकि अगर आप कहीं कॉलेज में हो, स्कूल में हो या कहीं आप बाहर में हो, जहाँ आपके पास बैग है, आपका स्कूल बैग या कॉलेज बैग, जिसके अंदर आपके पास एक डायरी है जहाँ पे आप कुछ भी चीज़ें लिख सकते हो जो आपको याद आ रहा है। हालांकि ये चीज़ आप फ़ोन में भी कर सकते हो, तो फ़ोन में भी आप कोई नोट्स का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो। तो कई बार होता है कुछ ऐसा थॉट आता है दिमाग में जो आप चाहते हो कि मैं बाद में इसको कुछ कहीं पे इम्प्लीमेंट करूँगा। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा दिमाग में कोई ऐसा मोटिवेशनल थॉट आ गया जो आप सोचते हो कि मैं कल कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालूंगा, तो वहाँ मैं कैप्शन में उसको यूज़ करूँगा, लेकिन जब आप पोस्ट डालने जाते हो तो आप भूल जाते हो। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको ये चीज़। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो, उस चीज़ में आपके पास एक डायरी होना चाहिए जहाँ पे आप इस चीज़ को लिख सकते हो। इस लिस्ट में जो तीसरा चीज़ है वो है एक स्टडी लैम्प, या आप लैम्प कह सकते हो सिंपली। ये लैम्प का इस्तेमाल, आप तो कहोगे कि भैया मेरे घर में इन्वर्टर है, लाइन दिन भर रहता है, टेंशन क्या, इलेक्ट्रिसिटी तो रहता ही है, तो लैम्प का ज़रूरत क्या है। तो ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन मैंने काफ़ी सारा वीडियोस देखा, काफ़ी सारे लोगों ने रिकमेंड किया, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया कि ये रखा करो, बेनिफिट होता है। और अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं कि बेनिफिट क्या होता है, कि जब आप मान लीजिए रूम में पढ़ाई कर रहे होते हो और पूरा रूम का लाइट ऑन है, पूरा रूम में चारों तरफ लाइट है, आप एक जगह अपने टेबल बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम पे क्या होता है, जो अगर मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हो, रूम के कोई और ऑब्जेक्ट पे आपका ध्यान गया, तो कहीं ना कहीं फिर वो थॉट प्रोसेस के अंदर आप गुम हो जाते हो, पढ़ाई आप भूल जाते हो, आप किसी और ख्यालों की दुनिया में चले जाते हो। ये बहुत बार होता है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, तो आप समझ पाओगे मेरी बातों को मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन जब एक स्टडी लैम्प आपके टेबल के ऊपर फोकस्ड होकर जल रहा होता है, तो आपका जो लाइट है वो सिर्फ उसी कॉपी या बुक जो भी आप खोले हुए हो या लैपटॉप खोले हुए हो, उसी चीज़ पे फोकस्ड है। तो कहीं ना कहीं आपका जो फोकस होता है वो बढ़ता है एक स्टडी लैम्प को रख के। और ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली काफ़ी महसूस किया है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी कोई ऐसा सीरियस काम है, कोई सीरियस आप प्रोजेक्ट कर रहे हो या कुछ ऐसा असाइनमेंट बनाना है, होमवर्क बनाना है, जो बिल्कुल डेडलाइन है, कल सबमिट करना है, 3-4 घंटे आपको लगातार बैठ के फोकस करके पढ़ाई करना है, तो उस टाइम बिल्कुल मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक स्टडी लैम्प रखा करो। और आपका स्टडी लैम्प जो है वो USB वाला हो तो ज़्यादा बेनिफिट है, पावर वाला ना हो। USB वाला है कि आप किसी मोबाइल के अडेप्टर में लगा के उसको यूज़ कर सकते हो, और इसका इस्तेमाल आप किसी भी पावर बैंक के साथ भी यूज़ कर सकते हो। और एक्चुअली हमारा जो नेक्स्ट एसेंशियल चीज़ है वो है पावर बैंक। और पावर बैंक का होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड हम सभी मोबाइल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। मोबाइल की बैटरी ख़त्म होती है, कई बार कुछ प्रॉब्लम के कारण आप चार्ज नहीं कर पाते या टाइम नहीं मिलता है, तो उस चीज़ के लिए आपके पास एक पावर बैंक का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप टाइम पे अपने मोबाइल को चार्ज कर सको। क्योंकि आजकल आपको पता है कि बहुत सारा मैक्सिमम काम आप मोबाइल में ही करते हो। किसको आपने क्या व्हाट्सएप किया है, कौन सा डॉक्यूमेंट क्या है, PDF कौन सा है, कोई गूगल सर्च करना है, तो बैटरी ड्रेनेज काफ़ी ज़्यादा होता है, यूजेज काफ़ी ज़्यादा होता है मोबाइल फ़ोन का।
तो उस चीज़ में पावर बैंक ज़रूरी है आपका। और लैंप्स को जलाने के लिए पावर बैंक ज़रूरी है। मान लीजिए आपकी स्टडी टेबल के आसपास कोई अगर पावर प्लग नहीं है जहाँ पे आप अडेप्टर लगा सको, तो आप सिंपली पावर बैंक का इस्तेमाल कर सकते हो। और रात को सोते टाइम आप अपने बेड पे अगर चाहते हो कि बेड पे मैं पढ़ाई करूँ, ठंड का मौसम आ रहा है, कम्बल के अंदर घुस के पढ़ाई करूँ, तो वहाँ भी आप पावर बैंक को लेके लैंप को जला के पढ़ाई कर सकते हो। मेरे इस लिस्ट में जो 5वां प्रोडक्ट है वो है ईयरबड कान में सुनने वाला जो ईयरफोन होता है, वायरलेस वाला, ब्लूटूथ वाला। अभी मेरे पास वो नहीं है क्योंकि मेरा जो ख़राब हो गया तो मैंने उसको सर्विस सेंटर में दिया हुआ है। तो वो होना ज़रूरी है क्योंकि कई बार होता है कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो मैंने अभी सिर्फ पढ़ाई फोकस बात करी है, लेकिन जब आप मान लीजिए मोबाइल में कुछ देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो या वेब सीरीज़ देख रहे हो, कुछ भी आप इंटरटेनमेंट का चीज़ देख रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि उस टाइम भी आपका जो फोकस है पूरी तरीके से उस मूवी के अंदर होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उस टाइम पे आप बिल्कुल उसके जो स्पीकर है उससे आप सुन रहे हो, आप ईयरबड लगाइए, बिल्कुल फोकस होकर क्लोज्ड इन्वायरमेंट के अंदर उसको सुनिए। और कोई भी आप मूवीज़ देखते हो, कोई भी वेब सीरीज़ देखते हो, जो भी आपको पसंद है, आपको कॉमेडी पसंद है कॉमेडी देखो, हॉरर देखो, जो भी आपका प्रेफरेंस है, उस पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ आप, लेकिन जो भी देख रहे हो तो चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि आप उस मूवी में क्या देखे, क्या सीखे, क्या समझे, स्टोरी में क्या अच्छा था, क्या ख़राब था। तो वो फोकस कब आएगा, वो चीज़ समझ में कब आएगा, जब आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सुनोगे, समझोगे। और वो चीज़ कब होगा, आपके पास एक अच्छा ईयरबड होना ज़रूरी है। खासकर वायरलेस होगा तो बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा, आप रात को कहीं भी सोते टाइम भी आप देख सकते हो, कोई तार वार का झंझट नहीं रहेगा। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ बिल्कुल आपको। अगला जो एसेंशियल चीज़ है वो है बुक्स। अब आप सोचोगे भैया बुक्स तो मेरे सिलेबस में है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन बुक्स की जो आपके सिलेबस में एक्चुअली नहीं है। तो जब भी आप बोर होते हो, कई बार ऐसा मूड होता है आपका कि आपका पढ़ाई करने का मूड है, लेकिन आपका पढ़ाई करने का मूड आपका सिलेबस नहीं है, आपको मैथ, साइंस, SST ये सब नहीं पढ़ना है, आप कुछ अलग पढ़ने का मन है, तो उस टाइम पे कई बार बच्चे होते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कुछ ऐसे बुक्स अपने पास रखो जो आपके सिलेबस से हट के है। तो आपका सिलेबस को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे कुछ सीखने को मिलता है। तो कई सारे बुक्स हैं मेरे पास, ये सब बुक्स मैं अभी रिसेंटली नहीं, टाइम हो गया परचेज़ किए हुए, लेकिन मैं इन दी प्रोसेस उसको पढ़ाई करने में। तो ये द 5 AM क्लब है, ये एक बुक है लाफ्टर योगा, ये एक बुक है द 1 मिनट एंटरप्रेन्योर। तो ये सब बुक्स है कुछ मैं रिकमेंड करता हूँ, जो भी आपका प्रेफरेंस है। अगर आपको रोमांटिक बुक पसंद है तो आप वो पढ़िए, अगर आप कुछ मोटिवेशनल पढ़ना है वो पढ़िए, आपको अगर ऑटोबायोग्राफी पढ़ना है तो वो पढ़िए, जो भी है। लेकिन आपके सिलेबस से हट के कुछ अलग बुक्स रखिए अपने साथ में, ताकि आप फ्री टाइम में जब भी आपका मूड हो तो आप उसको पढ़ सकते हो। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस लिस्ट के अंदर वो है प्लांट्स। आपके रूम के अंदर, आपके स्टडी टेबल के आसपास ग्रीनरी का होना ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ओरिजिनल प्लांट्स की, आर्टिफिशियल प्लांट्स का नहीं बात कर रहा हूँ। तो आपके रूम में अगर ग्रीनरी है तो कहीं ना कहीं वो आपका क्रिएटिविटी बढ़ाता है, आपका फोकस भी इंक्रीज़ करता है। तो ग्रीनरी होना ज़रूरी है। मेरे रूम में भी अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे प्लांट लगाना शुरू किया हूँ, अभी इन द प्रोसेस है, लगातार मैं डेली उसका देखभाल करता हूँ। तो ये प्लांट्स आपको कुछ वीडियोस में दिख रहे हैं, तो ये मैं लगाया हूँ रिसेंटली, और मैं इसको और अपने रूम के अंदर और भी चारों तरफ अपने प्लांट्स को बढ़ा रहा हूँ। और धीरे धीरे मैं रूम के चारों तरफ ग्रीनरी को बढ़ाऊँगा। कहीं ना कहीं मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला है अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाने में। तो बिल्कुल मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप भी अपने स्टडी टेबल के अंदर या अपने रूम के अंदर प्लांट्स को रखिए। मैंने इस लिस्ट में अभी तक बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों की बात कर ली है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है कि सबसे कॉस्टली चीज़ होने वाला है इस लिस्ट के अंदर वो है एक अच्छा चेयर। अब सिटिंग पोस्चर पढ़ाई करने के दौरान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कई स्टूडेंट होते हैं जो बैक पेन से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। कई बार वो बेड पे बैठ के घंटों पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि अगर वो घंटों पढ़ लिए तो बैक में पेन हो गया, या अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लेट जाते हैं, फिर आलस आ आता है, नींद आ आता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छा चेयर होना चाहिए। तो मैंने ये चेयर लास्ट ईयर परचेज़ किया था। मैं उससे पहले प्लास्टिक का चेयर यूज़ करता था और मैं लगातार लैपटॉप पे काम किया करता था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि प्लास्टिक के चेयर पे बैक पेन का इशू काफ़ी ज़्यादा होता था। मुझे हर 45 मिनट्स 1 आवर के अंदर अपने चेयर से उठना पड़ता था, थोड़ा सा 10 मिनट का वॉक करना पड़ता था, फिर आके बैठना पड़ता था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए चेयर के अंदर, थोड़ा सा बेहतर चेयर लिया जाए। तो मैंने इस चेयर को परचेज़ किया। हालांकि ये चेयर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि आपके रेंज में ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप सिंपल एक बेसिक चेयर रख सकते हो 3-4 हज़ार रुपये का, जो आपके हिसाब से हो और कहीं ना कहीं आपका सीटिंग पोस्चर को बेहतर रख सके। तो बिल्कुल एक चेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड इससे भी आप जो है लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई कर पाओगे बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के। हमारा जो इस लिस्ट में सेकंड लास्ट एसेंशियल चीज़ है वो है पेन स्टैंड। आपके टेबल पे एक पेन स्टैंड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, स्केल जो भी आप रखते हो, कोई फेविगम, तो वो सारा चीज़ आपका एक जगह पे होना चाहिए ताकि आपको जब ढूंढने पड़े, आपको जब ज़रूरत हो तो उसके लिए टाइम वेस्ट ना हो। तो आप बिल्कुल एक पेन स्टैंड अपने पास में रखिए, और ये काफ़ी ज़रूरी है कि आपका पेन जो सारा चीज़ एक जगह रहे, फटाक से आप निकालो, फटाक से लिखो, फटाक से रखो।
तो बिल्कुल फटाफट होना चाहिए। इन सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो पेन स्टैंड भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, 100-200 रुपये का आता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसा हैवी अमाउंट उसमें खर्च नहीं करना है आपको। बिल्कुल बेसिक सा एक पेन स्टैंड अपने पास रखो, या आप इसको DIY भी कर सकते हो। आप किसी बॉटल वगैरह को काट के DIY बना सकते हो अपने हिसाब से भी। तो एज यू विश, अगर आपको मन है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाज़ार से खरीद के ले आओ, या अगर पास टाइम है कुछ DIY करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, तो आप घर में भी वो कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज की इस लिस्ट में हमारा सबसे लास्ट जो चीज़ है वो है स्टिकी नोट्स। और स्टिकी नोट्स का होना आपके पास काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप कोई ऐसा, मैंने आपको बताया पहले क्या, मैंने आपको बताया व्हाइट बोर्ड के बारे में, मैंने आपको बताया डायरी के बारे में। तो ये दोनों अपने आप में एक लेवल, एक हायरार्की को फॉलो कर रहा है कि अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड आप अवेलेबल नहीं हो तो आपके पास डायरी है। और अगर आपको तुरंत कुछ ऐसा रखना है, आपके पेजेस में कुछ मार्क करना है, तो आप स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी बहुत भी बेसिक चीज़ है। आप सिंपली कुछ भी, जो भी आपको टास्क करना है, जो भी आपका काम है, आप सिंपली इसको लिखिए, इसको ऐसे निकालिए और चिपका दीजिए जहाँ भी आपको चिपकाना है। जैसे मैं यहाँ पे चिपका रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो इस तरीके से आप भी चिपका सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टिकी नोट्स भी अपने पास रखो। तो फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया जो मैंने खुद भी उसको महसूस किया कि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और जो भी चीज़ मैंने बताया वीडियो के अंदर, सारा का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपको ख़रीदने का मन है तो आप खरीद सकते हो, वरना आपके लोकल मार्केट में जाकर खरीद सकते हो, या आप DIY कर सकते हो। जो भी आपका प्रेफरेंस हो आप बिल्कुल कर सकते हो। मेरा काम जो है मैंने वो कर दिया है। मैंने लिंक्स जो है वो सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप जाकर वहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इन 10 के अलावा कुछ और भी होना चाहिए ऐड ऑन, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ शेयर तो बनता है अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी मालूम चल जाए कि कौन कौन सा वो चीज़ें हैं जो उनको अपने साथ में रखना चाहिए पढ़ाई के दौरान, और आपके टेबल पे बिल्कुल होना चाहिए। तो बिल्कुल एक शेयर तो बनता ही है। और अगर आपको कोई सवाल है, डाउट है, कुछ विशेषण देना है, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है अभी के टाइम में, कमेंट कर दो और बता दो मुझे कि क्या चल रहा है, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूं। कुछ फीडबैक है आपका, बिल्कुल मैं सारा चीज़ के लिए ओपन हूं। बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन आपका है, बिल्कुल कमेंट करो। और लगातार इस टाइप का अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए हमारे चैनल अपने को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मेहनत से वीडियो शूट होता है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, ये लास्ट के 5-10 सेकंड है, यहाँ तक अगर आप रुके हुए हो तो बता देना कमेंट करके। काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपका नाम पढ़ के, तो बिल्कुल कमेंट कर दो। बाय बाय।